नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में 100 न्यूज पर। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया टीम की खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का मामला। 2 महिला क्रिकेटरों से युवक ने की छेड़छाड़। बाइक सवार युवक ने दोनों से की छेड़छाड़। होटल से कैफे की तरफ पैदल जा रही थी दोनों ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का मामला। बीजेपी मीडिया सेल अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का बयान। महिलाओं से अपराध पर बीजेपी सरकार है सख्त। छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का मामला। एमपीसी अध्यक्ष महान आर्मन सिंधिया का पोस्ट। खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना बेहद ही दुखद। महान आर्मन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मन व्यथित है, दुखी है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का मामला। छेड़छाड़ के मुद्दे पर जीतू पटवारी का बयान। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। एमपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या। धारदार हथियार से की दोनों की हत्या। कल ही बीजापुर आए थे डिप्टी सीएम। इसी क्षेत्र के नवी गांव का किया था दौरा। नीला कांकेर गांव का है मामला। नारायणपुर दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आदिवासियों को दी बड़ी सौगात। इस दौरान विजय शर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का उद्घाटन करेंगे। कच्चापाल में विजय शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद किया। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बोले। पीएम को पत्र लिखकर एसआईटी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो। स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। धमतरी के केरे गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या। गांव में युवक की लाश मिलने के बाद सनसनी। अज्ञात व्यक्ति ने की युवक की हत्या। धमतरी के आटा चक्की में काम करता था मृतक। युवक के शरीर में कई जख्म के हैं निशान। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। नरसिंहपुर में युवती की गला रेत कर हत्या का मामला। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने की हत्या। घर में घुसकर युवक ने चाकू से किया हमला। घटना के बाद से आरोपी फरार। तलाश जारी। सागर में ट्रेन की चपेट में आने से आए वकील की मौत। खुरई के गढ़ोरा रेल नाका पर हुआ हादसा। शव यात्रा में शामिल होने जा रहे थे दिनेश श्रीवास्तव। पुलिस कर रही जांच। सागर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। आरोपी का मृतक की पत्नी से था अवैध संबंध। दोनों दोस्तों के बीच कई बार हुआ था विवाद। शराब के नशे में हुआ था विवाद। करती हत्या। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जांच जारी। सागर में 2 दुकानदारों में सरेराह मारपीट। लच्छू चौराहे पर भिड़ गए दुकानदार। मारपीट का वीडियो आया सामने। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। धार के धामनोद में एक स्कूल संचालक अचानक से अरबपति बन गया। दरअसल स्कूल संचालक में डीमेट खाते में एक साथ 2,817 करोड़ रुपए दिखाई देने लगे, जिससे स्कूल संचालक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर बाद 2,817 करोड़ रुपए डीमेट खाते से गायब हो गए। बैतूल में रोक के बावजूद कार्बाइड गन की बिक्री। कार्बाइड गन बेचते हुए दुकानदार गिरफ्तार। पुलिस ने दुकानदार से जब्त की 3 कार्बाइड गन। आरोपी दुकानदार पर बीएनएस की धारा में एफआईआर। कोतवाली के कोठी बाजार क्षेत्र का है मामला। रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से 4 गायों की मौके पर ही मौत। भोपाल से सागर की ओर जा रहा था ट्रक। मवेशियों को बचाने के चलते हुआ हादसा। अमरावत घाटी का मामला। शिवपुरी में मंडी की सच्चाई देखने किसान बने विधायक। हेलमेट पहनकर खाद की लाइन में लगे विधायक का आरोप। चेहरा देख मिल रहा टोकन। मंडी परिसर में कोई अधिकारी नहीं था मौजूद। सुबह 4 बजे से खाद टोकन की लाइन में लगे एमएलए। देवास में सोन कक्ष मंडी में सोयाबीन की खरीदी जारी। मंडी में 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट में बिका सोयाबीन। मंडी में पूजा अर्चना के बाद सोयाबीन की खरीदी। मुहूर्त सौदे के साथ शुरू हुई सोयाबीन की खरीदी। सोनकक्ष विधायक सोनकर भी हुए शामिल। मुरैना में स्थायी अतिक्रमण से मुक्ति का काम जारी। 3 चरणों में अतिक्रमण हटा रहा प्रशासन। नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के कारण लगता है जाम।
जाम लगने के कारण यात्रियों को होती है परेशानी। ठेले और गुमटियों को हटाने का काम जारी। विदिशा में 38 मजदूर परिवार की कलेक्टर से गुहार, कहा मजदूरी करवाई गई है लेकिन भुगतान नहीं दिया। 340 रुपए प्रतिदिन पर हुई थी बात। किसानों का आरोप, वादे के बाद भी नहीं दी मजदूरी। ग्वालियर में मंडी में धान लेकर भारी संख्या में पहुंचे किसान। मंडी में वाहनों की एंट्री न होने से लगा जाम। मंडी का तीसरा गेट बंद होने से लगी भारी भीड़। दिवाली की छुट्टियों के कारण बढ़ी किसानों की भीड़। जाम के कारण किसान के साथ लोग भी परेशान। ग्वालियर में धान की कटाई के साथ पराली की समस्या। पराली काटने वाली मशीन न मिलने से किसान हुए परेशान। सरकार ने मशीन दे रही, न पराली जलाने दे रही है। किसान ने लगाया आरोप, पराली जलाने पर लग रहा है मोटा जुर्माना। मामले को लेकर किसान यूनियन ने की बैठक में कई मुद्दों पर किसानों ने की चर्चा। छतरपुर की गोरखपुरा में शराबबंदी, पंचायत ने लिया शराबबंदी का फैसला। गांव में शराब बेचने पीने पर लगाई रोक। शराब बेचने पर 51,000 का जुर्माना, पीने पर 11,000 का जुर्माना। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में प्रशासन ने की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को धराशायी किया। इस दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बलरामपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला, 3 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। दीपावली की रात तीनों ने की हवानियत। घर के बाहर पटाखा जला रही थी पीड़िता। आरोपियों ने जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुरहानपुर के देवारी गांव स्थित प्राथमिक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पर गंभीर आरोप। स्कूल में आने वाले हिंदू समाज के बच्चों को सूर्य नमस्कार के नाम पर नमाज सिखाने और पढ़ाने का आरोप। शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में बेमौसम मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें किसानों की चिंता बढ़ गई। मूसलाधार बारिश से मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि बारिश से फसलों को 60 से 80% तक नुकसान हुआ। उज्जैन में कई जगह बेमौसम बारिश हुई। कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान। बालाघाट में देवी तालाब को बचाने की जंग। एनजीटी के आदेश पर जांच दल का निरीक्षण। एमपीसीबी को दिखाई तालाब की सच्चाई। 16 एकड़ तालाब में 6 एकड़ फैला अतिक्रमण। बालाघाट एसडीएम के सामने तालाब का निरीक्षण। तालाब के आसपास के अतिक्रमण की जांच। ग्वालियर के प्रसिद्ध बहादुरा स्वीट्स पर फूड डिपार्टमेंट की 3 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। मौके से सैंपल कलेक्ट कर भोपाल के लैब के लिए भेजे हैं। ये कार्रवाई शिकायत पर की गई। दुकानदार लड्डू के नाम पर बूंदी दे रहा है, जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। अब सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में 7 नवंबर को होगा यूनिटी मार्च का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। बस्तर संभाग में एकता यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मैहर में कलेक्टर ने पेश की मानवता की मिसाल। हाईवे पर कछुए के बच्चे को देख रुकवाई गाड़ी। कछुए को पुल के नीचे नदी में सुरक्षित पहुंचाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हो चुका है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से बालक और बालिका वर्ग की 60 टीमें और करीब 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सिवनी में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर घाट के नीचे गिर गई। गंभीर हालत में बाइक सवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनोरा में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक घनसोर का रहने वाला बताया गया है। घटना धनोरा थाना क्षेत्र के पलारी रोड की है। बालाघाट जिले के सोनपुरी गांव में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को बरामद कर लिया है। जांच की जा रही है। अंबिकापुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। आप के कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में खड़े होकर नारेबाजी का विरोध जताया। बैतूल में 1 महीने में जहां आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 6 महीने बाद भी नहीं मिली है।
इसे लेकर सभी जोड़ों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। सागर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोपियों का जुलूस निकाला है। पुलिस ने आरोपियों से शराब पीना पाप है के नारे लगवाए। मंडला के नैनपुर में नाबालिग स्कूली छात्रों को शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी ने मामले का जांच प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को सौंपा। खरगोन जिले ने सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश में नया कीर्तिमान बना दिया है। खरगोन जिले की सभी सोसाइटियां कंप्यूटराइज्ड करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। खरगोन जिले की सभी 128 सोसाइटी हो चुकी हैं। बड़वानी के राजपुर में हेलीपैड मैदान पर विशाल पाड़ा दंगल हुआ है। दंगल में 3 जिले से आए हुए 8 बड़े पाड़ों ने हिस्सा लिया। ये दंगल देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग हेलीपैड मैदान पर पहुंचे। रीवा के सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। प्रतियोगिता में देश भर के 36 सैनिक स्कूलों के 460 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राजनांद गांव में शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक सिटी स्कैन मशीन अब जल्द ही चालू होने जा रही है। आखिरकार 23 अक्टूबर को इसे चालू करने का प्रमाण पत्र मिल गया है। शहडोल में डबल मर्डर के 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 21 अक्टूबर की रात को हुई थी हत्या। मृतकों की पीट कर की थी हत्या। तीसरे भाई की हालत गंभीर, इलाज जारी। जमीन विवाद के चलते किया था हमला। मंदसौर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार एम्बुलेंस पुल से नीचे गिरी। एम्बुलेंस चालक को सुरक्षित बचाया गया। पुलिस कर रही जांच। बड़वानी में भी कार्बाइड गन पर लगा प्रतिबंध। कलेक्टर ने सुरक्षा के मद्देनजर लगाया बैन। अगले 2 महीने तक के लिए लगाया गया बैन। हरदा में कार्बाइड गन पर लगाया गया बैन। कलेक्टर ने जारी किया बैन का आदेश। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। श्योपुर में भी कार्बाइड गन पर लगा बैन। कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। कहा कोई प्रयोगकर्ता मिला तो होगा एक्शन। ग्वालियर में ड्रिप लगाने के बाद बिगड़ी मरीजों की तबीयत। एक ही बैच की ड्रिप चढ़ाने से बिगड़ी तबीयत। 6 मरीजों की बिगड़ी तबीयत, इलाज। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ आस्था का महापर्व छठ। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहेंगे भक्त। सोमवार को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। मध्य प्रदेश में भी छठ को लेकर खास तैयारियां। सीएम विष्णुदेव साय ने दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा छठ पूजा के पहले दिन की शुभकामनाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा छठ पूजा के पहले दिन की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती। सीएम की घोषणा पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम। आज से बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज। ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगी प्रतियोगिताएं। ब्लॉक के बाद जिला और संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं। इस बार 3,91,000 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ की हड़ताल। सड़कों पर दिखने लगा हड़ताल का असर। बसों के बंद होने से यात्रियों को हो रही परेशानी। गरियाबंद में ड्राइवर महासंघ का चक्का जाम। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की कर रहे हैं मांग। ग्वालियर में डकैत योगी गैंग का आतंक। योगी गुर्जर का ग्रोह फैला रहा है आतंक। ग्रोह के सफाई के लिए पुलिस का एक्शन। पुलिस छान रही है भीड़ों की खाक। अनूपपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। दीप शुक्ला नाम के आरोपी ने की मारपीट। मारपीट के बाद मौके से हुआ फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरैना में संत पर दबंग ग्रामीणों का हमला। संत के बकरी भगाने पर हुई मारपीट। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। मुरैना में हमले के बाद संत समाज ने दी धरने प्रदर्शन की चेतावनी। मामले के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिले साधु।
दतिया में पैसे को लेकर हुआ विवाद, फायरिंग हुई। एक पक्ष ने विवाद में की हवाई फायरिंग, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। मंदसौर में युवक की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के रामगंज से किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक की पीट कर की हत्या। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला, दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर बदमाशों का अटैक, लाठी और डंडों से युवक को पीटा, फिर भी की फायरिंग। मुरैना में युवक को पीटने वाले 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। इंदौर में भैरू घाट पर देर रात लगा लंबा जाम, गाड़ी खराब होने के चलते 10 किलोमीटर लंबा जाम। आधी रात 2 बजे पुलिस ने खुलवाया जाम। रीवा में देर रात कार और ऑटो की जोरदार टक्कर, कार सवार ने ऑटो चालक से मांगा जुर्माना, मना करने पर ऑटो मालिक को मारा चाकू। रीवा में ऑटो मालिक को चाकू मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गरियाबंद जिले में नायब तहसीलदार की गाड़ी और बाइक सवार में टक्कर हुई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के सारा गांव पापराही के पास हुआ हादसा। रायसेन में गौवंश की हत्या का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। कई दिनों से हिंदू संगठन से कर रहा था प्रदर्शन, पुलिस ने देर रात छापेमारी कर किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में दंपति की मौत के मामले में हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बकरा तेरी से इनकार करने पर की थी हत्या। बलरामपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, शराब के नशे में हुई हत्या। दिवाली पर दोनों में हुआ था झगड़ा। रेढ़ा गांव का है मामला। जशपुर में सड़क हादसे में युवती की मौत, बाइक चालक घायल, इलाज जारी। पुलिया से टकराई तेज रफ्तार बाइक, पत्थलगांव जा रहे थे दोनों बाइक सवार। किलकिला गांव में हादसा जान जाए। भोपाल में 50 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली कटौती। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली की कटौती। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय बिजली की कटौती। विभाग के कार्य के चलते कॉलोनियों में बिजली की कटौती। गुना में पारदी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, आरोपी रामवीर से को किया गया गिरफ्तार। रामवीर को उसी के घर से किया गिरफ्तार। 2015 में रामवीर ने किया था फर्जी एनकाउंटर। रामवीर पर था 1 लाख रुपए का इनाम। सिंगरौली में एनसीएल की खदान में हादसा, डोजर की चपेट में आया मजदूर, डोजर की चपेट में आने से मौत। श्योपुर में भगवान भरोसे स्वास्थ्य सुविधाएं, सामुदायिक केंद्रों में बेहाल पड़े मरीज। अस्पताल के बाहर घंटों पड़ा रहा मरीज, एम्बुलेंस न मिलने से मरीज की हालत बिगड़ी। टीकमगढ़ में सड़क पार करने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में जमकर देखने को मिला हंगामा। एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से किया हमला, दूसरे पक्ष के शख्स के सेट पर हमला। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जवाहर चौक का है मामला जांच। मंडला में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, बस स्टैंड में राजू टी स्टॉल के पास मिला शव। प्रकाश सिंह ने बताया जा रहा है मृतक का नाम। हरदा में कुएं में युवक का शव मिलने से हड़कंप, भाई दूज के दिन से था लापता। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने जांच की शुरू। हरदा के रिचाड़े गांव में करीब 2 एकड़ की जमीन पर 50 लाख रुपए की लागत से कचरा हुआ नष्ट करने की मशीन लगाई गई थी, लेकिन मशीन लगाए जाने के सालों बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके चलते मशीन धूल खा रही है। अशोकनगर में कलेक्टर के निर्देश का नहीं हो रहा है पालन, जर्जर भवन में संचालित हो रहा है स्कूल। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान को खतरा। छत्तीसगढ़ के छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने की तैयारी, सरकारी स्कूलों में काउंसलिंग करवाएगा शिक्षा विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी। रायपुर में जल विहार मेले का आयोजन, एसपी ने मेला परिसर का किया निरीक्षण। झूलों की शिकायतों को लेकर दिए निर्देश। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल।
पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर में तेजस्वी को बताया बिहार का नायक। चिराग पासवान ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा आरजेडी मुस्लिम सीएम के लिए तैयार नहीं। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा मर जाऊंगा लेकिन आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा, हम जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाएंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत। पप्पू यादव ने कहा जिस गिरिराज को बगल में बैठाया था उसी ने कहा बीजेपी में जा रहा है, पटना स्मार्ट सिटी तक नहीं बन पाया। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी केसारी का भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया, सिक्कों से तौलकर समर्थकों ने लगाए नारे। यूपी के फिरोजाबाद में बेबी रानी मौर्य की गाड़ी की टक्कर ट्रक से टकराई, हादसे में बाल बचे नहीं। दिल्ली के महरौली और नांगलोई में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, काकू पहाड़िया सहित 4 बदमाशों को लगी। यूपी के कानपुर में मुठभेड़ के बाद हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, 6 साल के बच्चे की अपहरण के बाद की थी हत्या। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी कम हुई, सुबह कई जगह धुंध की चादर नजर आई, लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। राजस्थान के कोटपुतली में पहाड़ी क्षेत्र में आग से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के सीकर में चलती कार में अचानक लगी आग, हादसे में बाल बचे कार सवार सभी। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। गुजरात के जामनगर में एसआर कंपनी में लगी भयंकर आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बुझाई आग। गाजियाबाद के कबीरनगर में कूड़ा घर में लगी भयंकर आग, लपटे देख इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की टीम ने पाया काबू। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आग बुझाने गए 5 फायरकर्मी हुए घायल। अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, एक बोगी जली, चार्जिंग में लगे मोबाइल में ब्लास्ट, ट्रेन में हादसा। पंजाब के तरन तारण में बीते कई दिनों से चल रही है पराली, किसानों में नहीं दिख रहा सरकार और कोर्ट का डर।